और मेरे यारो, आप भी जरा बताओ कि आपको बड़े बड़े बिल्डिंग्स में रहना पसंद है या फिर एक नॉर्मल से घर में। वैसे पर्सनली मैं बोलूँ तो मुझे नॉर्मल सा घर पसंद है, लेकिन आजकल बहुत सारे बड़े बड़े स्काईस्क्रैपर्स बन रहे हैं वर्ल्ड वाइड। और 2010 में दुनिया का सबसे बड़ा स्काईस्क्रैपर ओपन हुआ था और उसका नाम है बुर्ज खलीफा। और लोगों को लग रहा था कि कुछ ही सालों के बाद बुर्ज खलीफा अपना ये टैग खो देगा कि द टॉलेस्ट स्काईस्क्रैपर ऑफ द वर्ल्ड, बट ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया। आज 12 साल हो गए, लेकिन कोई भी बुर्ज खलीफा के नजदीक नहीं आ पाया ये टैग पाने के लिए, द वर्ल्ड टॉलेस्ट बिल्डिंग। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कोई भी कंट्री बुर्ज खलीफा को बीट करने के लिए टॉलेस्ट बिल्डिंग नहीं बनाई। इनफैक्ट दुबई से जलने वाला चाइना एकदम से यू टर्न मार के अपने कंट्री में टॉलेस्ट बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन ही बैन कर दिया। और हम वीडियो में आगे जानेंगे कि चाइना ने ऐसा क्यों किया। लेकिन चाइना को छोड़ो, दुनिया में तो और भी कंट्रीज हैं और हम ह्यूमंस का पैशन है बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाने का। लेकिन अब हमें क्या हो गया है, अब हम क्यों बड़े बड़े स्काईस्क्रैपर्स नहीं बना रहे हैं। उससे पहले अब हम ये जानते हैं कि हमारे वर्ल्ड में सबसे पहला टॉलेस्ट बिल्डिंग कौन सा हुआ करता था, तो वो है द पिरामिड ऑफ गीजा। और आपको जानकर हैरानी होगी कि पिरामिड ऑफ गीजा 3800 ईयर से टॉलेस्ट बिल्डिंग था, लेकिन उसके बाद यूरोप लीडर बन गया टॉलेस्ट बिल्डिंग बनाने के रेस में, और ज्यादातर कैथेड्रल्स। पिरामिड ऑफ गीजा को लिंकॉन कैथेड्रल्स ने हरा दिया, वो भी 1311 में। और उसके बाद 1439 में लिंकॉन कैथेड्रल्स को उसके भाई मीन स्टारबक कैथेड्रल्स ने हरा दिया। और स्टारबक कैथेड्रल्स 400 साल तक टॉलेस्ट बिल्डिंग बना रहा वर्ल्ड वाइड। और सबसे पहला स्काईस्क्रैपर एक होम इंश्योरेंस बिल्डिंग था शिकागो में, जिसे 1884 में बनाया गया था। फिर एक्स्ट्रा 9 फ्लोर्स होने की वजह से फिलाडेल्फिया सिटी हॉल टॉलेस्ट बिल्डिंग का टैग पा गया। और उसके बाद बहुत सारे टॉलेस्ट बिल्डिंग बनते गए, लेकिन 1908 से लेकर 1998 तक बहुत सारे स्काईस्क्रैपर्स या फिर टॉलेस्ट बिल्डिंग न्यूयॉर्क में थे या फिर शिकागो में थे। और उसके बाद समय बदला और जगह बदला, यानी कि इस रेस में एशिया और मोस्टली मिडल ईस्ट भाग लेना शुरू कर दिए। और इन बिल्डिंग्स की साइज लाइक हम ह्यूमंस ने कभी सोचा तक नहीं था, इतनी बड़ी हुआ करती थी। और बुर्ज खलीफा जो अभी तक वर्ल्ड टॉलेस्ट बिल्डिंग के लिस्ट में है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मेगा टॉल बिल्डिंग के लिस्ट में वही बिल्डिंग्स इंक्लूड होते हैं जो 600 मीटर्स का क्राइटेरिया पूरा करते हैं। जैसे कि मक्का रॉयल क्लॉक टावर जो सऊदी अरेबिया में बनाया गया है, ये 601 मीटर के हाइट पर बना हुआ है और ये कंप्लीट हो गया था 2012 में। और 3 साल के बाद शंघाई टावर और मेट्रिका पीएनबी 118 मेगा टॉल स्काईस्क्रैपर्स के लिस्ट में भी शामिल हो गए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हम ये बड़े बड़े बिल्डिंग्स क्यों बनाते हैं। तो प्रैक्टिकली बताओ तो जितने बड़े बड़े बिल्डिंग्स होंगे उतने पोटेंशियल वर्कर्स लगेंगे, कम प्लेस में ज्यादा लोगों को हम फैसिलिट कर पाएंगे, बहुत सारा जगह घरों के लिए, ऑफिस के लिए, बिजनेस के लिए अलॉट कर पाएंगे, वो भी स्मॉल पीस ऑफ लैंड में। और स्काईस्क्रैपर्स बनाने का एक और मकसद ये रहता है कि जिस कंट्री में ज्यादा स्काईस्क्रैपर्स होंगे वो कंट्री हाईली डेवलप का स्टेटस पा जाती है और उस कंट्री का पोजीशन भी हाई हो जाता है। पहले के स्काईस्क्रैपर ज्यादातर बिजनेसमैन बनाते थे, लेकिन अब 21st सेंचुरी में ज्यादातर गवर्नमेंट बनाती है। और इसके पीछे का रीजन क्या है कि मेगा टॉल बिल्डिंग्स बहुत रैली बनाए जा रहे हैं, क्योंकि इसके पीछे हाई लेवल ऑफ इंजीनियरिटी रिक्वायर्ड होता है। पहले जब स्काईस्क्रैपर बनते थे तो वो स्टील की हेल्प से सीधे सीधे बना दिए जाते थे, जिसके वजह से अगर आप बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा रेक्टेंगुलर स्काईस्क्रैपर बनाओगे तो वो उतना ही वीक रहेगा स्काईस्क्रैपर्स नीचे से, क्योंकि हैवी विंड्स और अर्थक्वेक बिल्डिंग को तहस नहस कर सकते थे। और इसका सॉल्यूशन बांग्लादेशी अमेरिकन फजलुर रहमान खान ने दिया था और इन्हें आइंस्टाइन ऑफ स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग से भी नवाजा गया। इनका सजेशन था कि हमें ट्यूबुलर स्टील बीम्स बनाना चाहिए हर एक फ्लोर पे, जो हॉरिजॉन्टली कनेक्ट करेगा फ्लोर को बीम से। और ये बीम्स बहुत ज्यादा अच्छे थे फॉर एब्जॉर्बिंग शॉक एंड हैवी विंड्स। और फजलुर रहमान खान ने डिजाइन दिया था फॉर सीरस टावर शिकागो, लेकिन और भी बड़े बड़े टावर्स को अलग अलग डिजाइन देना था। इससे साउथ कोरिया में द टावर पैलेस 3 का डिजाइन स्किडमोरी, ओइंग्स एंड मेरिन ने किया था। इनका भी आइडिया फजलुर रहमान खान के जैसा ही था। और शंघाई टावर एक्चुअली 9 सिलेंड्रिकल तरीके से कनेक्टेड है एक दूसरे से और प्रोटेक्ट किया गया है फ्रॉम आउटर लेयर ऑफ ग्लास। इसका मतलब हम ह्यूमैनिटी के पास टेक्नोलॉजी और एक्सपीरियंस है फॉर बिल्डिंग द टॉलर बिल्डिंग। लेकिन चाइना के पास बहुत सारे टॉलेस्ट बिल्डिंग मौजूद है इन दी वर्ल्ड, जहाँ पर 20 टॉलेस्ट बिल्डिंग में से 10 टॉलेस्ट बिल्डिंग तो चाइना में ही है। और 30 सालों में चाइना ने इतने सारे स्काईस्क्रैपर्स बना डाले जितना न्यूयॉर्क 20th सेंचुरी में नहीं बना पाया। और चाइना के लोगों को स्काईस्क्रैपर्स इतना पसंद था कि सबको लगा कि चाइना नेक्स्ट टॉलेस्ट स्काईस्क्रैपर्स बनाएगा जो बुर्ज खलीफा को हरा देगा इन टर्म्स ऑफ हाइट। और चाइना ने एक प्रोजेक्ट को प्रपोज भी किया था जिसका नाम था स्काई सिटी बिल्डिंग, जो चैंगशा में बनाया जाता और इसका हाइट 838 मीटर टॉल होता और ये 90 दिनों में ही बना दिया जाता। लेकिन अब हमें भी मालूम है कि ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं हो पाया। प्रोजेक्ट्स डिले होने की वजह से और साइट रीप्रपोज होने की वजह से ये प्लान कैंसिल हो गया। और उसके बाद फोनिक्स टावर वुहान में बनाने का प्रपोजल दिया गया और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इसकी हाइट 1 किलोमीटर तक होगी, लेकिन ये प्रपोजल भी कैंसिल हो गया। लेकिन एक स्काईस्क्रैपर चाइना बना ही गया, वो है शंघाई टावर। बट चाइना ने कम्प्लीटली यू टर्न मार दिया और बैन कर दिया कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू टॉलर बिल्डिंग्स। लेकिन ऐसा क्यों? तो इसके बहुत सारे रीजन हैं। चाइना बहुत सारे आर्किटेक्चर को कॉपी करके बना दिया और इनके रियल एस्टेट नीचे गिरने लग गए। इनके पास वेकेंट 26.4% जगह रह गया और इनके पास अनऑक्यूपाइड घर भी हैं जहाँ पर कोई भी नहीं रहता, सिर्फ बनाकर छोड़ दिए गए, जिसे घोस्ट हाउस के नाम से भी जाना जाता है।
और बहुत बड़े बड़े टावर्स भी हैं जिसमें कोई भी नहीं रहता। इनफैक्ट बिजनेस इंसाइडर की माने तो चाइना में इतने सारे अनऑक्यूपाइड रेसिडेंशियल एरियाज हैं कि इन सब प्लेस में हम फ्रांस की पूरे पॉपुलेशन को फिट कर सकते हैं। तो चाइना तो अपना नाम इस रेस से बाहर निकाल दिया। तो कौन है जो बुर्ज खलीफा को हरा सकता है? तो नाम आता है जद्दा टावर, सऊदी अरेबिया। लेकिन अगर ये कंप्लीट हुआ तो ये ऐसा बिल्डिंग बन जाएगा जो 1 किलोमीटर हाई है, लेकिन इसके काम पे रुकावट आ चुकी है सिंस 2018 क्योंकि इस बिल्डिंग के स्पॉन्सर्स को अरेस्ट कर लिया गया ड्यू टू पॉलिटिकल रीजंस। और इस प्रोजेक्ट का फ्यूचर सिर्फ सऊदी गवर्नमेंट ही जानती है कि इस बिल्डिंग के साथ क्या करना है। इंडोनेशिया ने भी सिग्नेचर टावर प्रपोज किया था बनाने के लिए जकार्ता में, लेकिन ये प्लान भी कैंसिल हो गया। और स्काई माइल टावर टोक्यो में बनाने का प्रपोजल रखा गया था, लेकिन इसका कोई भी डेवलपमेंट अभी तक नहीं हुआ। और यूएस को क्या हो गया है? क्या हम न्यूयॉर्क या फिर शिकागो में एक भी मेगा टॉल बिल्डिंग देख पाएंगे फ्यूचर में? तो इसका सिंपल सा आंसर है कि नो, क्योंकि प्रोजेक्ट्स न्यूयॉर्क में कंप्लीट करना मच मोर एक्सपेंसिव है एज कम्पेयर टू मिडल ईस्ट और एशिया। इसका मतलब हम ह्यूमैनिटी का सिर्फ बुर्ज खलीफा ही सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग रहेगा। आपका राय कमेंट बॉक्स में बताना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलेंगे एक और रोमांचक सफर पर, तब तक अपना और अपने करीबों का ख्याल रखना और एंजॉय करते रहना द वन एंड ओनली फैक्टिक शो। जय हिंद।